हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको कि एमओटी भी हम बोलते हैं। इसके बारे में बताऊंगा आपको कि ये एमओटी होती क्या है, ठीक है। और जानेंगे हम कि मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है स्पेशली, उनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है और इसका एप्लीकेशन क्या है और मॉलिक्यूल से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं एमओटी लगा के, ठीक है। तो जानेंगे इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। तो अगर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बात करें तो जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ये मॉलिक्यूल्स के बारे में है, ठीक है। तो पहले मॉलिक्यूल्स को ही समझते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो अगर हम एटम से स्टार्ट करें तो एटम क्या होता है? एटम सिंगल एंटिटी होते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन जो एटम है उसमें सिंगल एंटिटी रहती है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कभी भी आप ऐसे देखेंगे कि C2 को हम N2 को हमने एटम बोल दिया, O2 को हमने एटम बोल दिया, नहीं। जब हम एटम्स को कंबाइन कर देते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, तो हमें देखने को मिलते हैं मॉलिक्यूल्स। N2, O2, CO2, CH4 एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब ये एटम्स को कंबाइन करके एटम मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स बने, तो जो इसके ऑर्बिटल होते हैं वो भी एटम्स के ऑर्बिटल को कंबाइन करके ही बनते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी थ्योरी है वो एटम के जो ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, उनको कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के बारे में ही है, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल कैसे टाइप के हो सकते हैं? A2 टाइप के हो सकते हैं, जिसमें कि दोनों एटम सेम होंगे। यहाँ पे AB टाइप के हो सकते हैं कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो, AB एटम और दो ही एटम हो। AX और BY टाइप के हो सकते हैं। तो ये इस टाइप के कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, आपको एमओटी के बारे में एक ओवरव्यू दूंगा और आने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जैसे एटम्स में इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं हम मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एमओ के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम मैंने आपको अभी बताया कि सिंगल एंटिटी होता है। तो उसमें क्या होता है, केवल एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो उसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो बस एक न्यूक्लियस की वजह से होगी, एक एटम की वजह से होगी। लेकिन तो हम एटम को क्या बोलते हैं? एटम को हम बोलते हैं मोनोसेंट्रिक। ये मोनोसेंट्रिक है, ठीक है, क्योंकि एक ही सेंटर की वजह से इसकी प्रॉपर्टी आ रही है। लेकिन जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल दो या दो इससे ज्यादा एटम्स का बना होता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी आती है वो सभी एटम्स को कंबाइन करके आती है। तो इसीलिए हम मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? पॉलीसेंट्रिक। कि मॉलिक्यूल क्या होता है? पॉलीसेंट्रिक होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के जो ऑर्बिटल होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके बनते हैं। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है जब ये कंबाइन करते हैं तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल सिमिलर एनर्जी के होने चाहिए, तभी ये कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलर एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए कंबाइन करने के लिए। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर भी हम फिलिंग करते हैं, एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो वहां पे हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, जैसे कि अफबाउ प्रिंसिपल। तो उसमें क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी से हायर एनर्जी में फिल करते हैं। इसी तरह से हुन्स रूल फॉलो करते हैं और पोलिस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात आती है यहाँ पे किसमें? मॉलिक्यूल के अंदर, तब भी हमें ये रूल फॉलो करने होते हैं। तो अफबाउ प्रिंसिपल और हुन्स का रूल, हुन्स रूल और पोली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये हमें रूल फॉलो करने होते हैं जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं मॉलिक्यूल के अंदर भी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, एमओटी के बारे में, जो आपको ध्यान रखना है। अभी हम चलेंगे यहाँ से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके फॉर्मेशन के बारे में कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, ठीक है। और डिटेल में जानेंगे इसको। तो अभी हम डिटेल में समझेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ये बनते तो एटॉमिक ऑर्बिटल से ही है। और इसको समझने के लिए हम यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका वेव नेचर लेकर के चलते हैं। जैसा कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि जो एटम होता है, एटम से रिलेटेड क्या होती है? एक वेव रहेगी, ठीक है। और उसका एक वेव नेचर होता है, ठीक है। कोई भी अगर एटम है उसका एक वेव नेचर रहेगा जिसका एक वेव फंक्शन होता है साई, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास एक मॉलिक्यूल है AB। तो अब ये जो AB मॉलिक्यूल है ये दो एटम से मिलकर बना हुआ है A, एक तो A और दूसरा B। अब जो ये एटम A है इससे रिलेटेड एक वेव रहेगी जिसका कि वेव फंक्शन होगा साई A, ठीक है। ऐसे इससे रिलेटेड एक वेव रहेगी जिसका कि वेव फंक्शन रहेगा साई B, ठीक है। तो अब ये जो दो एटम इंटरेक्ट करेंगे आपस में, ये जब दो वेव इंटरेक्ट कर रही होगी तो ये दो तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं। या तो इन दोनों का एडिशन हो सकता है, ठीक है, या तो इन दोनों का एडिशन हो सकता है। तो एडिशन होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये जो वेव होगी ये और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। और इस एडिशन को हम फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, इन दोनों का क्या हो सकता है यहाँ पे? सब्सट्रैक्शन हो सकता है। तो इस तरह से क्या होगा कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो खत्म हो जाएगी यहाँ पे
और ये बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे एडिशन जब हुआ है, तो एडिशन होने से यहाँ पे जो ऑर्बिटल बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और इसको हम बोलते हैं साई ए प्लस साई बी यहाँ पे हो गया है, ठीक है। जब यहाँ पे इनका सब्सट्रैक्शन होता है तो यहाँ पे हुआ है साई ए माइनस साई बी। और ये जो ऑर्बिटल बनते हैं इनको हम पढ़ते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये हो गया बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और ये बन गया यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इस तरह से दो ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी में क्या डिफरेंस आएगा अगर जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं दोनों के, और जब ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग बने तो इनकी एनर्जी में क्या डिफरेंस आया, कैसे एनर्जी। तो अभी एक बार देखेंगे हम कि जब ये कंबाइन हुए दोनों एटम तो इनकी एनर्जी में क्या चेंजेस आए आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एटम ए प्रेजेंट था, इसका ये ऑर्बिटल था, इधर मेरे पास एटम बी प्रेजेंट था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, दो ऑर्बिटल हमें देखने को मिले। तो जब भी ये एडिशन होता है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका जब कॉम्बिनेशन में जब एडिशन होगा तो ध्यान रखना हमेशा उनकी एनर्जी कम हो जाएगी जब भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी हमेशा कम होगी, ठीक है। तो ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और वहीं पे जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू ओरिजिनल ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ओरिजिनल ऑर्बिटल से एनर्जी में हमेशा ऊपर रहेगा एंटी बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग वाला हमेशा नीचे जाएगा बिकॉज ये स्टेबल हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है इनका एनर्जी लेवल डायग्राम जब भी दो एटम के ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं। सो अभी यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि वो कौन से ऑर्बिटल्स है जो कि कंबाइन करेंगे, ठीक है। क्या कोई भी ऑर्बिटल कंबाइन कर जाएगा, कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा और वो कंबाइन करने लग जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ सर्टेन कंडीशंस है जो कि फुलफिल होनी चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3 कंडीशंस है जो कि फुलफिल होनी चाहिए बिफोर कंबाइनिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो पहली कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जो कंबाइन होने वाले हैं उनकी एनर्जी जो है सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है, एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए। तो एनर्जी सिमिलर से मतलब क्या है कि अगर एक 1s ऑर्बिटल है तो वो 1s के साथ ही कंबाइन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि 1s जो है 3s के साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1s और 3s की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो ये कंबाइन नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो क्या है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हम कंबाइन करने वाले हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री भी सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। तो सिमिलर सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सिमिलर सिमेट्री से मतलब क्या है कि अगर s ऑर्बिटल है तो वो s के साथ ही कंबाइन करेगा, ठीक है। अगर px ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल कैसा है, ऐसा रहेगा, तो px ऑर्बिटल तो ये pz के साथ कंबाइन नहीं कर सकता ऐसे क्योंकि इनकी सिमेट्री अलग हो चुकी है, ठीक है। लेकिन s ऑर्बिटल s के साथ ही कंबाइन करेगा। अगर pz ऑर्बिटल है तो वो pz के साथ ही कंबाइन करेगा। तो यहाँ पे सिमेट्री भी दोनों की सेम होनी चाहिए। थर्ड और लास्ट कंडीशन है यहाँ पे कि इनका जो ओवरलैप है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम ओवरलैप यहाँ पे होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है, अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं। सो अभी हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के टाइप की कि कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें देखने को मिलते हैं जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल्स रहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उसमें होते हैं इस टाइप के सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार, इस टाइप के ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन राइज होता है कि कब सिग्मा और सिग्मा स्टार बनेंगे और कब पाई और पाई स्टार बनेंगे, ठीक है। तो सिग्मा और सिग्मा स्टार बनते हैं तब ऑर्बिटल जब यहाँ पे सिमेट्रिकल जो ऑर्बिटल्स हैं, सिमेट्रिकल एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्बिटल्स जो कि अपनी एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल नहीं है, ऐसे ऑर्बिटल्स अगर कंबाइन करते हैं तब यहाँ पे हमें पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे। तो अब सिमेट्रिकल ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, जैसे कि s ऑर्बिटल सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है, तो इससे जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे तो यहाँ पे सिग्मा और सिग्मा स्टार ही मिलेंगे। इसी तरह से जो pz ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल कैसा है, एक्सिस पे इस तरह से रहता है प्रेजेंट, तो ये भी क्या है, एक ये भी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है। तो इससे भी अगर ये भी अगर कंबाइन करेंगे तो इससे भी सिग्मा और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर बात करें हम पाई और पाई स्टार की तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, जैसे कि px, px क्या है, अनसिमेट्रिकल है क्योंकि एक्सिस पे इसकी सिमेट्री क्या है, ऊपर प्लस पॉजिटिव लूप है और नीचे नेगेटिव लूप है, तो ये क्या है, ये अनसिमेट्रिकल एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जब भी px और py कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे हमेशा कैसे ऑर्बिटल मिलेंगे, पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप के ऑर्बिटल यहाँ पे रहेंगे। तो जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे वहां पे भी इसी तरह के ऑर्बिटल हमें देखने को मिलने वाले हैं।
सो अभी हम चलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के ऊपर, जो कि जितनी भी हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी उसका निचोड़ है, और पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है वो इसी डायग्राम के इर्द गिर्द घूमती है, और यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और यहीं से क्वेश्चन सोल्व करने वाले हो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे एमओ डायग्राम की। तो जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे दो सिस्टम रहते हैं, दो केसेस लेके चलते हैं, ये मान लो आप। तो एक तो केस रहेगा ऐसा जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 14 रहेंगे। तो पहला केस रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन और इक्वल टू 14, और दूसरा केस रहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 रहेंगे, ठीक है। तो ये दो केस रहेंगे, इनके लिए हम एटॉमिक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने वाले हैं। तो जब लेस देन इक्वल टू 14 है तो ऐसे कौन कौन से सिस्टम होंगे, या तो रहेगा B2, C2 या फिर N2, और ग्रेटर देन 14 वाले सिस्टम कौन से रहेंगे, O2 या फिर F2, ऐसे सिस्टम्स के लिए, ठीक है। तो अभी इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या रहेगा वो दिखा देता हूँ आपको। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है इनको मैं लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ बुक्स में क्या होता है, एक बॉक्स की फॉर्म में जो है आपको देखने को मिलेंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं पे बॉक्स यूज करते हैं, मैं जस्ट यहाँ पे लाइन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी डायग्राम रहेगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा सिग्मा सिग्मा 1s ऑर्बिटल, ये रहेगा सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल, ये रहेगा सिग्मा 2s ऑर्बिटल, ये रहेगा सिग्मा स्टार 2s, ये रहेगा पाई 2p x, ये रहेगा पाई 2p y, ये रहेगा पाई 2p z, यहाँ पे रहेगा पाई स्टार 2p x, ये रहेगा पाई स्टार 2p y, और ये रहेगा सिग्मा स्टार 2p z, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम रहेगा किसके लिए, जब इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 रहेंगे, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 14 है तो वहां पे एक छोटा सा चेंज क्या आएगा कि ये जो 2pz, ये जो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल है ये पाई से नीचे आ जाएगा, उसकी एनर्जी पाई से नीचे रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, और पाई 2py की सेम एनर्जी रहेगी। इसी तरह से पाई स्टार 2px आ जाएगा, और पाई स्टार 2py, और लास्ट में रहेगा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो ये एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर है। नीचे जो सबसे लास्ट नीचे ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी सबसे कम है, और ऊपर वाले की सबसे ज्यादा एनर्जी रहने वाली है, ठीक है। और इस ऑर्डर में हमेशा देखोगे आपकी जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये कौन सा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये कौन से हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी जो है वो हमेशा बॉन्डिंग मेजर में ज्यादा रहेगी। अगर सिग्मा 1s है तो उसकी एनर्जी हमेशा कम रहेगी सिग्मा स्टार से, ठीक है। तो ये पूरा एनर्जी ऑर्डर है, और इसी ऑर्डर में हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करने वाले हैं। अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो इस वाले डायग्राम में हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अगर बोरोन या C2 या नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है तो हम जो इलेक्ट्रॉन फिल करने वाले हैं वो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में फिल करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग की सीधे, ठीक है, और देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग से निकाल सकते हैं। सो अभी हम देखें यहाँ पे कि एमओटी का यूज करके हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन किसी मॉलिक्यूल के बारे में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में जब हम एमओटी अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वो होता है स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है, कि मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे पता करेंगे कि इसको हम पता करते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स से। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स से, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा वो स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। और अगर ये उल्टा हो जाए, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम हो, तो यहाँ पे अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये पहली इन्फॉर्मेशन मिलती है स्टेबिलिटी के बारे में। दूसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, कि किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, नंबर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब ये बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पे मॉलिक्यूल फिर से स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ बॉन्डिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से निकाल सकते हैं। तीसरी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के बारे में, ठीक है, कि उसकी बॉन्ड लेंथ क्या रहने वाली है। बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन हम कर सकते हैं यहाँ से। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के, अगर मेरे पास दो मॉलिक्यूल है जिनमें से एक का बॉन्ड ऑर्डर कम है दूसरे के कंपैरिजन में, तो जो बॉन्ड लेंथ होगी पहले वाले की वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। चौथी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें यहाँ पे, इसमें मिलती है हमें नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में, नेचर ऑफ बॉन्ड। अब नेचर ऑफ बॉन्ड से मतलब क्या होता है कि अगर लेट से बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना है 1 है,
तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। और यही अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाए तो क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी इन्फॉर्मेशन किससे मिलेगी, हमें बॉन्ड ऑर्डर से मिल सकती है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, ठीक है, कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होगा, और वहीं पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये मिलता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अट्रैक्ट होगा। तो ये कुछ 5 इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें एमओटी लगा के किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अभी इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि एग्जांपल से कैसे ये इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं O2 का और नाइट्रोजन का एग्जांपल लेके। सो अभी ये पांचों प्रॉपर्टीज हम N2O2 का एग्जांपल लेकर के निकाल के देखते हैं और इन प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करेंगे इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉलिक्यूल है N2 का मॉलिक्यूल, जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14, ठीक है। जिसके लिए डायग्राम बनेगा इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 वाला। वहीं पे दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो है O2 का मॉलिक्यूल, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स है 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसमें ग्रेटर देन 14 वाला जो एनर्जी डायग्राम है वो बनने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। इसमें बीच में यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये रहेगा सिग्मा सिग्मा स्टार सिग्मा सिग्मा स्टार पाई और यहाँ पे सिग्मा सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो मुझे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, यहाँ पे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 -4 डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आया है 3, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर बात करें O2 की तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 और 16, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे सिग्मा सिग्मा स्टार सिग्मा सिग्मा स्टार सिग्मा पाई और पाई स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 -6 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बीच कितने, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसके बीच कितने बॉन्ड रहेंगे, 2 बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कंपेरिजन करें बॉन्ड लेंथ का कि बॉन्ड लेंथ किसकी कम या ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ में कंपेरिजन कैसे होगा कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का 3 है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या रहने वाली है, ज्यादा कम रहने वाली है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसकी लेंथ कम होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन के बीच जो है। अब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए 9 क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। डायमैग्नेटिक, अगर इनकी हम प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये कैसा रहेगा, एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। तो ये इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं एमओटी डायग्राम बना करके। और ये था पूरा एमओटी के बारे में और इसके एप्लीकेशन के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।